विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी। मेरे YouTube चैनल योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपको सूरदास का पहला पद। कल की क्लास में आपने पढ़ा था सूरदास का परिचय, वो आपको बताया गया था कि सूरदास के दो पद हैं। इस पाठ में पहला पद आज पढ़ते हैं। देखिए पहले पद की बात करते हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते सिरदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बढ़ नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठे करे तासों को खेले, रहे बैठी जहते हैं गवैया, सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। देखिए यहां पर श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन है। जब श्री कृष्ण सुदामा और अपने मित्रों के साथ गोप और ग्वालों के साथ खेल रहा होता है, उस समय का दृश्य है, ये चित्रण है। तो देखिए क्या होता है आगे। खेलन में को काको गुसैया, श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, गोप कहते हैं, ग्वाले कहते हैं कि खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। एक दूसरे तरीके से इसका अर्थ ले सकते हैं कि खेलने में गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। मूल रूप से यहां गुसैया का अर्थ है स्वामी। श्री कृष्ण के मित्र सखा कहते हैं कृष्ण जी से कि हे कृष्ण, हे मित्र, हे कन्हैया, खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं है। अर्थात यहां पर खेलने में आपको गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। हरिहारे जीते सिरदामा, कन्हैया के मित्र सखा कहते हैं, ग्वाल कहते हैं कि हरि यहां पर कृष्ण, हरि का अर्थ है कृष्ण, श्रीदामा का अर्थ है सुदामा। वो कहते हैं कि खेल में सुदामा जीत गए और कृष्ण जी हार गए। बरबस ही कत करत रसैया, तो कृष्ण जी जब खेलते हुए सुदामा से हार गए तो गुस्सा आता है, वो क्रोध करते हैं। क्या करते हैं? वो क्रोध करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण खेलने में हारने के बाद बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं। इसके बाद है जाति पाति हमते बढ़ना ही, कृष्ण के ग्वाले और सखा कहते हैं श्री कृष्ण से कि आप जाति में, जात पात अर्थात यहां पर भाव निकल रहा है कि बड़े पद में और जाति में आप हमसे बड़े नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और हम आपकी छत्र छाया के नीचे भी नहीं बसते। अर्थात हमें आपका कोई सहारा या आसरा नहीं है। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, गैया का मतलब है गाय। आगे कहते हैं ग्वाले श्री कृष्ण से, अपने मित्र से कि अति अधिकार जनावत याते, क्या तुम इसलिए तो अधिक अधिकार में जता रहे हो, जाते अधिक तुम्हारे गैया, कि तुम्हारे हमारे तुलना में अधिक गायें हैं, कि गायों की संख्या की वजह से तुम सोच रहे हो कि हम धन दौलत वाले हैं, पैसे वाले, हमारे गाय अधिक हैं, तो आप हमारे ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हो कि अधिकार पूर्वक हर बार मैं ही जीत जाऊं। ऐसा नहीं है। रूठ ही करे ताशों को खेले, जो बात बात में रूठता है, नाराज हो जाता है, उससे किस बात का खेल करें, उससे हमें नहीं खेलना। रहे बैठी जहते हैं गवैया, रहे बैठ जहते हैं गवैया, गवैया का अर्थ यहां पर गाय है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, हम जहां हैं जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। सूरदास जी कहते हैं इस पद के अंत में कि मेरे प्रभु तो खेलना ही चाहते थे। खेलो ही चाहत मतलब खेलना चाहते थे। दाऊ दियो करी नंद दुहैया, दाऊ मतलब दाव, बारी होती है ना, उसके लिए तैयार है वो, और नंद दुहैया
उन्होंने नंद बाबा की शपथ खाई, सौगंध खाई कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि सूरदास के मुताबिक नंद बाबा सॉरी सूरदास के मुताबिक कृष्ण जी खेलने के लिए तैयार थे, इसलिए वो नंद की सौगंध खाकर दाव देने के लिए तैयार हो जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार इस पद में श्री कृष्ण के जो किस प्रकार गुस्सा करते हैं वो खेल खेल में, सुदामा जी क्या कहते हैं और श्री कृष्ण के मित्र गोप और ग्वाले क्या कहते हैं, उसका यथार्थ चित्रण हुआ है। तो आपको बताया गया था कि सूरदास ने पहले पद में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है, तो बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण आपके सामने दिखाई दिया गया है। ठीक है छात्रों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में सूरदास का अगला पद लेकर फिर मैं तैयार रहूंगा। धन्यवाद।